हेलो गाइस, मैं नौशिम, मेरा नाम है अनु। तो कुरान पारा 8 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक हमने देखे हैं और सूरा हम बीच बीच में से देख ही रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जितना हमको कुछ और सिखा सकता है ना इस्लाम के बारे में, सबसे ज़्यादा कुरान ही सिखा सकती है। ठीक है, और वो भी हम स्टार्टिंग से देखें तो, क्योंकि कुरान में जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी का सोचा समझा है, वो तो भाई ऊपर से, जैसे कि हमारे में बोलते हैं, आकाशवाणी हुई है और मोहम्मद साहब ने वो याद की और वो लिखी जैसे कि नाजिल हुई है। ठीक है, तो सीधा कुरान जो है अल्लाह की ही जबान से आई है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे अब पारा 8 में क्या कहा गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे गुफ्तगू करने लगते और हम सब चीजों को इनके सामने लामौजूद भी कर देते, तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात यह है कि ये अक्सर नादान है। और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा न करते। सो इनको और जो कुछ ये इफ्तिरा करते हैं उसे छोड़ दो। और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकी बातों पर मायल हों और वो इन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगे। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा और मुनसिफ तलाश करूं? हालांकि उसने तुम्हारी तरफ साफ मजामीन वाली किताब भेजी है, और जिन लोगों को हमने किताब यानी तौरात दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल हुई है। सो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं। उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सुनता है, जानता है। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। बिल्कुल, ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। सो जिस चीज पर ज़बाह के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो उसे खा लिया करो। और सबब क्या है कि जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम उसे न खाओ? हालांकि जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी हैं वो एक एक करके बयान कर दी हैं। बेशक उनको नहीं खाना चाहिए, मगर उस सूरत में कि उनके खाने के लिए नाचार हो जाओ। और बहुत से लोग बेसमझे बूझे अपने नफ्स की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं। कुछ शक नहीं कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। और जाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह तर्क कर दो। जो लोग गुनाह करते हैं वो अनकरीब अपने किए की सजा पाएंगे। बिल्कुल। और जिस चीज पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे मत खाओ, बिस्मिल्लाह उसका खाना गुनाह है। जिस पे। और शैतान लोग अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हुए। भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी, जिसके जरिए से वो लोगों में चलता फिरता है, कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही ना सके? इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को मौका दिया कि उसमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर हैं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है, जब तक उसी तरह की रिसालत हमको न मिले हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा मौका है और वो अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए। जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहाँ जिल्लत नसीब होगी और अजाब शदीद होगा, इसलिए कि मक्कारियां करते थे। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है। और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उनके लिए उनके अमाल के सिले में परवरदिगार के यहाँ
सलामती का घर है और वही उनका दोस्त है। और जिस दिन वो सब जिन्न और इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ऐ गिरोहे जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार, हम एक दूसरे से फायदे हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है। और इसी तरह हम जालिमों को उनके अमाल के सबब जो वो करते थे एक दूसरे के करीब कर देंगे। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हारे इस दिन के सामने आ मौजूद होने से डराते थे? वो कहेंगे कि परवरदिगार, हमें अपने गुनाहों का इकरार है और उन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था और अब खुद उन्होंने अपने ऊपर गवाही दी कि कुफ्र करते थे। ए नबी, ये जो पैगंबर आते रहे और किताबें नाजिल होती रहीं तो इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के रहने वालों को कुछ भी खबर ना हो। और सब लोगों के बलिहाज आमाल दर्जे मुकर्रर हैं और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। बिल्कुल। और तुम्हारा परवरदिगार तो बेनियाज है, साहिब रहमत है। अगर चाहे तो ऐ बंदो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशी बना दे, जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है। कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो पूरा होने वाला है और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूँ। करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा। बस अल्लाह की राह पे चलो। शक नहीं कि मुशरिक कामयाब नहीं होंगे। और ये लोग अल्लाह ही की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और मवेशियों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं और अपने ख्याल बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके शरीकों की तरफ जा सकता है। क्या बुरा हुक्म लगाते हैं। इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों यानी शैतानों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर खल्त मल्त कर दें। और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा न करते। सो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ। और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये मवेशी और खेती मना है, इसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए। और बाज मवेशी ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ है। सही बात है। वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा। और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन मवेशियों के पेट में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है। और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो किनकी बात तो सब उसमें यहूदियों की, मेरे को बताना, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब अल्लाह उन्हें उनकी इस तजवीज पर सजा देगा। बेशक वो हिकमत वाला है, खबरदार है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफी से, नासमझी से कत्ल किया और अल्लाह पर इफ्तिरा करके उसकी अता फरमाई हुई रोजी को हराम ठहराया, वो घाटे में पड़ गए। वो बिलाशुबह गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, ये बादल, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, 2-2 भेड़ों में से और 2-2 बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे। अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और 2-2 ऊंटों में से और 2-2 गायों में से
उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको। भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे? अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। बिल्कुल। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सूअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। बहुत ही और दिक्कत आ रही हो यहूदियों तो पर खा हमने सकते हैं, सब मतलब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो, तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनहगार लोगों से नहीं टलेगा। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क न करते और न हमारे बाप दादा शिर्क करते और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहां तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो, क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं। फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगों आओ, मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना, बल्कि हुस्न सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास ना फटकना और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल न करना, मगर जायज तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ, फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है कि तुम यूं न कहो कि हमसे पहले 2 ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे, या ये न कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रास्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और किस बात के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए
یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے۔ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے۔ پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، طریقہ ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں، جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ اللہ مطلب اللہ سب کچھ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، مطلب کہ جیسے کہا ہے مطلب اللہ جو ہے وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے مگر ایک گناہ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے؟ جیسے جتنے گناہ ہیں نا سارے اللہ جو ہے معاف کر سکتا ہے آخرت میں بھی، بس ایک گناہ چھوڑی کہ اس میں کوئی اور شریک کیا جائے، مطلب کہ اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جائے یا اس شریک کیا جائے اللہ میں، ٹھیک ہے؟ اس کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ باقی اور کچھ غلطیاں کر دے، غلطیاں معاف ہو جائے گی، اور کچھ معاف ہو جائے گا۔ بھلے ہی شروع میں کوئی کہہ دے کہ میں نہیں مانتا بھگوان کو، اس کے بعد جب ماننا شروع کر دے وہ ہو جائے گا، بس شریک نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کو نہ وہ بنائے، ہیں نہیں، کسی اور کو شریک نہ کرے اپنے اس میں، کہ یہ بھی اللہ ہے لیکن یہ بھی اللہ ہے، دو نہیں ہو سکتے کبھی بھی، ایک ہی ہے۔ تو جیسے کہ ہندو دھرم میں بھی بولتے ہیں کہ ایکو برہم دویتیہ نہیں، ٹھیک ہے، استی، ایسا کچھ بولتے ہیں، ایکو برہم دویتیہ استی، ٹھیک ہے، کہ صرف ایک ہی برہم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ہی اسلام کا بھی یہی ہے کہ ایک ہی اللہ ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہندو دھرم میں کرتے اب اتنے سارے جو ہے برہم کو تو بھول ہی گئے، مکتی کو جیسے کہ ہندو دھرم میں بھول ہی گئے، صرف جو ہے کسی کے بھی ہندو کے گھر میں آپ جاؤ گے اتنی ساری جو ہے مورتیاں دکھ جائے گی، اتنی سارے بھگوان دکھ جائے گے، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھ کے جو ہے اس کو دیکھ کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو عجیب تو لگے گا ہی نا بھائی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک جیسے کہا جاتا ہے کہ محبوب تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا، کوئی ہزاروں محبوب تھوڑی نہ ہو گئے، تو اس کا ایمان بھی جلدی ڈگمگا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جس کے ہزاروں محبوب ہوگا پھر کوئی اور کس کو محبوب بنا لے گا وہ، مگر پیار تو کسی ایک سے ہی کیا جا سکتا ہے نا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان کے اس میں شریک نہ کیا جائے، صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی پورا کانسیپٹ ہی اسلام کا یہی ہے کہ جو محمد صاحب کے جو رستے پہ چلو اور صرف ایک اللہ ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہ کرو، ٹھیک ہے؟ باقی ابھی ہاف پارٹ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے؟ ہاف ابھی رہ رہا ہے اس کا، ہاف کر کے، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ تو بعد میں دیکھیں گے، کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہو جو بہت جو ہے ہم کو علم تھوڑا ہمارا بڑھے اسلام کے پرتی، اور یا پھر اسلام کے کوئی جو ہے خلیفہ جیسے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام زیادہ پھیلایا، یا اسلام کے لیے جنہوں نے بہت زیادہ، جیسے کہ جو ہے کون تھے وہ، جیسے کہ اسلام کے لیے اپنی جان دے دی یا کچھ بہت زیادہ کیا اسلام کے لیے، ان کا نام سجیسٹ کرنا،
ان کی ہم ویڈیو ضرور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بائے.